नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रपाल के राज्य चंद्रपुर की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा चंद्रपाल को हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि कहीं कोई दुश्मन बनकर धोखे से उसकी इकलौती पुत्री अनुपमा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसी कारण राजा ने राजकुमारी के लिए महल में ही सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया था। राजकुमारी अनुपमा की सेवा में कई दासियां थीं, लेकिन एक दासी मालती राजकुमारी के बहुत करीब थी। राजकुमारी मालती पर बहुत विश्वास करती थी और मालती हमेशा उनके साथ ही रहती थी। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी। वह अक्सर महल के बाहर की दुनिया के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन मालती ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आज मैं आपके लिए राजमहल के पास वाले बाग से ताजे कच्चे करी और अमरूद तोड़कर लाई हूँ। राजकुमारी ने जवाब दिया, मालती, महल के बाहर की दुनिया कितनी अलग होगी सच में, और तुम्हें वहां जाने में कितना मजा आता होगा। हम तो कभी महल के बाहर गए ही नहीं। मालती, हमें महल के बाहर की दुनिया देखनी है। किसी भी तरह हमें सिर्फ एक बार बाहर की दुनिया देखने का उपाय बता दो। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। मालती ने कहा, राजकुमारी, हमारे घर के पास एक बहुत बड़े तांत्रिक रहती हैं। उनके पास अवश्य कोई उपाय होगा। मैं उनसे पूछकर आती हूँ। राजकुमारी ने सहमति जताई। हाँ, यह ठीक रहेगा। तुम जल्दी पूछ कर आओ। मालती महल से अपने घर पहुंची और वह अपनी माँ के साथ तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, इस कार्य के लिए हमें किसी और के शरीर की आवश्यकता होगी। यदि राजकुमारी मंत्र पढ़कर अपने जैसा रूप किसी और को देती हैं, तो दोनों के शरीर और आत्मा अदल बदल जाएंगी। मालती ने कहा, आप मुझे वह मंत्र बता दीजिए, मैं राजकुमारी को बता दूंगी। मंत्र लेकर जब मालती अपनी माँ के साथ लौट रही थी, तो उसकी माँ ने कहा, मालती, यही मौका है। तू राजकुमारी से अपने अपमान का बदला ले सकती है। क्या तुझे याद है, एक बार जब राजकुमारी की चुनरी तेरे कारण फट गई थी, तो उसने तुझे कितनी डांट लगाई थी। अब तू राजकुमारी का रूप लेकर राजमहल में राज्य कर और उसे दासी बनाकर महल में काम करने देना, और कोई तुझ पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि तू अब राजकुमारी अनुपमा बन चुकी होगी। मालती ने जवाब दिया, माँ, मैं समझ गई, बस देखती जाओ, मैं राजकुमारी को क्या से क्या बना दूंगी। महल पहुंचकर मालती ने राजकुमारी अनुपमा को मंत्र दिया। राजकुमारी ने मंत्र पढ़कर मालती से अपना रूप बदल लिया। अब मालती राजकुमारी बन चुकी थी और अनुपमा दासी बनी। अनुपमा ने कहा, मालती, अब तुम मेरा रूप ले चुकी हो। जब तक मैं महल के बाहर घूमकर न आ जाऊं, तुम ज्यादा किसी से बात मत करना, नहीं तो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। मालती ने जवाब दिया, चिंता मत करो राजकुमारी, तुम्हारा आदेश सराखों पर। लेकिन मालती और उसकी माँ के मन में कुछ और योजना थी। राजकुमारी, तुम्हारा आदेश सराखों पर, लेकिन मालती और उसकी माँ के मन में कुछ और योजनाएं बनी थी। राजकुमारी अनुपमा महल के बाहर की दुनिया देखने के लिए रवाना हो गई और मालती अब महल में राजकुमारी के रूप में अपनी नई साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार थी। महल के बाहर का नजारा देखकर राजकुमारी अनुपमा को बहुत खुशी थी। काफी देर तक घूमने के बाद जब वह महल लौटने वाली थी, उन्होंने देखा कि एक युवक सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ है। अरे, ये क्या हुआ? यह युवक बेहोश लगता है। आसपास पानी की तलाश कर राजकुमारी ने कुछ पानी लाकर युवक के चेहरे पर छींटे मारे और उसे होश में लाने की कोशिश की। युवक को होश आने पर उन्होंने उसे पानी पीने के लिए दिया।
राजकुमारी अनुपमा उस समय दासी के वेश में थी, इसलिए युवक ने उन्हें साधारण महिला समझा। युवक ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं नगर में घूमते घूमते थक गया था और अचानक चक्कर खाकर गिर गया। मेरा नाम राजकुमार सत्यजीत है। बहुत समय बाद अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में घूमने आया था, लेकिन लगता है कि थकावट के कारण मेरी तबीयत बिगड़ गई। क्या आप जानती हैं कि यहाँ आसपास कोई धर्मशाला या सराय है जहाँ मैं थोड़ा आराम कर सकूं? राजकुमारी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं नहीं जानती। युवक ने ध्यान दिया और कहा, अरे ये तो आपका ही नगर है, फिर भी तुम यहाँ के बारे में नहीं जानती। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही किसी से पूछ लूंगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, राजकुमारी ने कहा। अरे सुनो तो, युवक ने कहा पुकारा, लेकिन राजकुमारी वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमार सत्यजीत ने किसी से धर्मशाला का पता पूछा और वहां ठहरने चले गए। उधर दासी के रूप में राजकुमारी अनुपमा महल वापस लौट आई। महल में मालती के वेश में अनुपमा ने देखा कि अब मालती, जो राजकुमारी बन चुकी थी, वह अपना असली रंग दिखाने लगी थी। मालती, तुम कहाँ चली गई थी? पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर मालती ने राजा चंद्रपाल से कहा, पिताश्री देखिए, यह दासी मालती हर समय इधर उधर घूमती रहती है और आप बेवजह इसे मेरी देखभाल के लिए धनराशि देते रहती हैं। राजा चंद्रपाल गुस्से में बोला, दासी मालती, तुम्हें तुम्हारी माँ के कहने पर राजकुमारी की देखभाल के लिए रखा था, ताकि तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके, लेकिन अब लगता है कि हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। दासी बनी राजकुमारी अनुपमा ने रोते हुए कहा, पिताश्री, आप मेरी बात सुनिए। मैंने मालती को भेजकर तांत्रिक से वह मंत्र लिया था ताकि मैं महल के बाहर घूम सकूं। यह मालती अब राजकुमारी बनी घूम रही है, लेकिन राजा चंद्रपाल को यकीन नहीं हुआ। राजकुमारी तो मेरे साथ खड़ी है, तुम एक धोखेबाज हो। दासी होकर राजकुमारी बनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें तुम्हारे इस अपराध की सजा मिलेगी। अभी हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। दासी बनी राजकुमारी अनुपमा को महल से बाहर निकाल दिया गया। महल से बाहर जाते समय राजकुमार सत्यजीत ने उन्हें देखा और रुककर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी ने सारी सच्चाई सत्यजीत को बताई। यह सुनकर राजकुमार भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह अन्याय है, लेकिन हमें सही समय का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें अपने महल ले जाता हूँ। राजकुमार सत्यजीत राजकुमारी अनुपमा को अपने महल ले गए और अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजकुमारी अब सत्यजीत के साथ महल में एक मेहमान के रूप में रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी को पता चला कि उनकी माँ बीमार है और अब उनकी बीमारी की औषधि वही है, जिसे केवल राजकुमारी अनुपमा ही जानती है। यह सुनकर राजकुमार सत्यजीत ने उन्हें वापस उनके महल पहुंचाने का निश्चय किया। राजकुमार सत्यजीत ने तांत्रिक का पता लगा लिया था और उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने महाराज से कहा, आप चिंता मत कीजिए, यह तांत्रिक आपकी बेटी को ठीक कर देगा और महारानी को भी कुछ नहीं होगा। तांत्रिक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस लड़की ने मुझसे वह मंत्र मांगा था। मुझे नहीं पता था कि यह उसका दुरुपयोग करेगी। मैं अभी राजकुमारी अनुपमा को ठीक कर देता हूँ। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और राजकुमारी अनुपमा को अपने असली रूप में वापस आ गई, जबकि दासी मालती अपने रूप में लौट आई। इसके बाद राजकुमारी अनुपमा ने महारानी को वह औषधि दी जिसे केवल वही जानती थी। औषधि के सेवन से महारानी की तबीयत में सुधार होने लगा। महाराज चंद्रपाल ने गुस्से में दासी मालती से कहा, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। तुम्हें और तुम्हारे पिता को
इस राज्य से निकाला जाता है। अब तुम्हें किसी भी राज्य में शरण नहीं मिलेगी। तुम दर दर की ठोकरों खाने के लिए विवश हो जाओगी। राजकुमारी अनुपमा ने कहा, पिताश्री हमें क्षमा कर दीजिए, यह सब हमारी गलती के कारण हुआ है। अगर हमने महल से बाहर जाने का विचार न किया होता तो यह सब नहीं होता। फिर उन्होंने आगे कहा, पिताश्री राजकुमार सत्यजीत ने हमारी बहुत मदद की है। हम इतने दिनों तक उनके महल में पूरी हिफाजत से रहे हैं। महाराज चंद्रपाल ने राजकुमार सत्यजीत से कहा, आज आपने मेरी बेटी की बहुत मदद की है। हम अपनी बेटी अनुपमा का हाथ आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। अगर आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है। राजकुमार सत्यजीत और राजकुमारी अनुपमा एक दूसरे को पसंद करते थे। परिवार की सहमति से शुभ मुहूर्त में उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दासी मालती को अपने अपराधों की सजा मिल गई। उसे किसी भी राज्य में जगह नहीं मिली। हारकर वह छोटे से गांव में बस गई और वहां गरीबों में अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।